ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं जैसे कि सॉरी यार, फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे मरा नहीं हूं मैं, पता नहीं ऐसे वो वाले मैसेज नहीं होते जो ऑबिचुअरी वाले, जो ऐसे कंडोलेंस वाले मैसेज आते हैं। अबे यार कोई एक जर्नलिस्ट ने लिख भी दिया, बट डोंट वरी यू विल बी बैक। अरे मैं उसको फोन करके बोला, भाई तू ये क्यों लिख रहा है? बैक मतलब गया कहाँ हूं? इधर ही हूं, काम करते रहूंगा, हमेशा काम करते रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी बोलें। सुबह उठना है, कसरत करनी है, काम पे जाना है, वापस आना है। जो भी कमाता हूं अपने दम पे कमाता हूं, किसी से कुछ मांगा नहीं है कभी। एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग टिल दे हैव टू शूट मी डाउन। That's it. बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें 80 दिन 90 दिन लिया, वो फिल्म नहीं चली तो क्या उखाड़ लिया? मेरा मैनी फिल्म जो 250 दिन भी करते हैं और वो नहीं चलती है। जैसे हम मुंजाल की बात कर रहे थे, वो छोटे में बनती है, वो 120 करोड़ का धंधा करती है। ऑनेस्टी इज राइट, बिलीविंग इन योर लक इज राइट, दिस इज व्हाट आई लव। देखो 24 जनवरी को रिलीज होने वाली है फिल्म स्काई फोर्स, और अभी कुछ टाइम पहले ही फिल्म का ट्रेलर आया था और इसे रिव्यूअर्स से भी काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिल रहे हैं। वही एसआरके का कमबैक तो तुमको याद ही होगा, बंदे को 4 साल लग गए कमबैक करने के लिए और फिर से एसआरके गायब हो चुके हैं। वही प्रभास ने भी आदिपुरुष जैसी टट्टी और कतई जहर डिजास्टर फिल्म के बाद सलार से काफ़ी तगड़ा कमबैक किया और अब सबकी निगाहें हैं स्काई फोर्स पर कि क्या अक्षय कुमार का कमबैक इस फिल्म से हो भी पाएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे वाई पीपल हेट अक्षय कुमार, how he destroyed his own career and how will he come back, और फिर लास्ट में कुछ सब पॉइंट्स से समझेंगे कि कैसे अक्षय कुमार के कमबैक पॉसिबल हो सकता है। Why people hate अक्षय कुमार। देखो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से झूठा प्यार कर सकता है, सलमान भाई ऐश्वर्या से झूठा रिश्ता रख सकते हैं। मैं आ जाऊं क्या? मेरे कहने का मतलब है लव शायद झूठा हो सकता है लेकिन हेट 100% कभी झूठी नहीं हो सकती, और लोग प्यार से ज़्यादा शिद्दत से हेट करते हैं। लेकिन ये सब कुछ स्टार्ट होता है लक्ष्मी बॉम्ब से, जिस फिल्म को लेकर पहली बार दोनों साइड से यानी राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों मिलकर ट्रोल करते हैं। राइट विंग वाले इस फिल्म से अक्षय पर इसलिए भड़क जाते हैं क्योंकि फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब होता है। उनके अनुसार ये नाम हिंदू गॉडेस लक्ष्मी जी को अपमानित करता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। इसके अलावा फिल्म पर लव जिहाद को प्रमोट करने के एलिगेशंस भी लगते हैं, और फिर वही दूसरी साइड यानी लेफ्ट विंग वाले कहते हैं कि अक्षय कुमार सिर्फ सेकुलरिज्म की बातें करता है, रियल लाइफ में वो एक नंबर का दोगला स्टार है। और इसके बाद से ही अक्षय कुमार की गेंद में छेद कर करके पब्लिक उनकी सुझाने लगती है, और यहाँ आग में घी या यूं कहे कि पेट्रोल डालने का काम हुआ जब अक्षय ने हिस्टोरिकल फिल्म पृथ्वीराज की अम्मा बहन एक कर दी। और फीस तो इतनी कि बहुत सारे प्रोड्यूसर ने अच्छी स्टोरी होने के बावजूद अक्षय को अप्रोच करना ही बंद कर दिया। और वही अक्षय की सरपिरा जो कि ना घर की थी ना घाट की, ऊपर से पानी पीती ठाट की, ये फिल्म साउथ की फिल्म सराराई पोट्टारो की रीमेक फिल्म सबने हिंदी में देख रखी थी। ऐसी फिल्म को दबोचना था जिसे अपनी वाली ऑडियंस ने शायद ही देखी हो। अपनी वाली ऑडियंस से मतलब हिंदी ऑडियंस में तो इससे भी बढ़कर एक से एक हिडन जेम मूवीज पड़ी हुई है। फिर बाद में यह न्यूज आई कि अक्षय कुमार बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन अक्षय बीजेपी तो ज्वाइन नहीं करते, लेकिन पब्लिक उन्हें बीजेपी का दलाल और बीजेपी स्पॉन्सर स्टार तक भी बता देती है। देखो गुटखा, दारू, शराब, बेटिंग एप्स, सेलिब्रिटीज, ये सब कुछ हमें चिपकाते हैं, शायद हमें भी कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद को फौजी का बेटा बताता है, डिसिप्लिन की बातें करता है, नो गुटखा, नो दारू, नो पार्टी कल्चर को प्रमोट करता है, वो खुद अगर गुटखा प्रमोट करे तो बुरा तो लगेगा ना। फिर बाद में चाहे आप वो पैसे डोनेट भी कर दो, लेकिन पब्लिक वो सब देखने नहीं आती है। Akshay Kumar had promised that he will not do any tobacco ads, any हाँ तो कहाँ है? अब नया जो विमल का जो नहीं, ये ad तो आया, पुराना शूट किया हुआ है। पुराना शूट किया हुआ है, ये पर तो फिर से जब करें। 1 साल पहले शूट किया हुआ है। सो क्या होता है ना, जब when you shoot they shoot 1 or 2 ads together, so एक वो रिलीज करते हैं। So this is ये पुराना शूट किया हुआ है। This is some 1.5 2 years back shot। लेकिन बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 3 साल के होते हैं, and to that much I have to go with it। इन्हीं सब कारणों की वजह से पब्लिक अक्षय कुमार से हेट करने लगी, या यूं कहे कि करती है, और शायद से ये हेट कभी कम नहीं होगी। लेकिन एक सवाल तो फिर भी उठता है, तो चलो एक बार इस पर भी बात करते हैं, हाउ ही डिस्ट्रॉयड हिज ओन करियर।
चीज को हम कुछ सब पॉइंट से समझेंगे। हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। देखो, इंडिया में आप कुछ भी कर लो, खा लो, चोरी कर लो, दो शादियां कर लो, या फिर पाकिस्तान से पबजी खेलकर बीवियां मंगवा लो, या फिर किसी लड़के को पकड़कर उसकी गेंद फाड़ लो। लेकिन अपनी इंडियन पब्लिक दो चीजें कभी बर्दाश्त नहीं करती है और कभी भी भूल नहीं पाती। पहला है देश से गद्दारी और दूसरा किसी के भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करना। अक्षय के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। Why waste so much milk on Lord Shiva? और इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं and that whole milk just goes out in waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दे, किसी के वहाँ दे दे, and that can come in use, and that is important because that will make the whole thing work. So religion is great. We practice it. Every religion of our country is great. We should all practice it. But मैं जैसे आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। I used to go to Vaishno Devi every 6 months, and to me to go to Vaishno Devi, I used to spend about 2 lakhs, 3 lakh rupees because टिकटें होती थी। I thought that these 3 lakhs, why don't I give it to someone? And trust me, मैंने किसी को दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी को नीडी को दे दिया, and I got वैष्णो देवी के दर्शन उसके अंदर ही। 2019 में अक्षय ने 1-2 नहीं बल्कि 4 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें केसरी, मिशन मंगल, हाउसफुल 4, गुड न्यूज जैसी फिल्में शामिल रही। उसके बाद 2020 में आई लक्ष्मी, तमिल फिल्म कंचना के रीमेक पर बेस्ड, जिस फिल्म का नाम पहले लक्ष्मी बॉम्ब रखा गया था। इस फिल्म पे लोगों ने लव जिहाद को प्रमोट करने के एलिगेशंस लगाए। उसके बाद हिंदू सेना ने इस फिल्म को बॉयकॉट करने को कहा, क्योंकि फिल्म का नाम हिंदू गॉडेस लक्ष्मी जी को डिफेम करने पर रखा गया था। हिंदू सेना ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को लेटर भी लिखा। इसके बाद ही फिल्म का नाम चेंज कर दिया गया। फिर भी इस फिल्म को लोगों ने आड़ा पटक के पेला। नंबर 2, लेफ्ट हिज ओन फिल्म सीक्वल्स। मैंने यही गलती की कि उन्होंने वेलकम फ्रेंचाइज के सेकंड पार्ट को ठोकर मारी। वेलकम 2 को लेकर पहले न्यूज़ आई कि डेट इश्यूज की वजह से अक्षय ने फिल्म से इनकार कर दिया है। बाद में ये भी कहा गया कि अक्षय को डायरेक्टर पसंद नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने यही गलती भूल भुलैया जैसी फ्रेंचाइज छोड़ करके की। कई लोगों ने इसे क्रिएटिव डिफरेंसेस का नाम भी दिया। नंबर 3, लेम एक्टिंग इन फिल्म्स। अक्षय कुमार भले ही डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, पब्लिक उनके फिटनेस से इन्फ्लुएंस हो जाती हो, लेकिन फिल्में करना एक काफ़ी क्रिएटिव काम होता है, जहां आप एक एम्प्लॉय की तरह जॉब करके वापस नहीं आ सकते। लोग आपको देखने के लिए अपने पैसे थिएटर में खर्च करते हैं, जिससे कि उनका वीकेंड काफ़ी अच्छा जाए और उन्हें एक एंटरटेनिंग फिल्म मिले। आपने पहले तो पब्लिक को एक से बढ़कर एक फिल्में दी, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ा दी, और उस को लेकर पृथ्वीराज जैसी फिल्म देखने गई पब्लिक, तो पृथ्वीराज जैसी फिल्म देखकर अक्षय के फैंस काफी नाराज हुए। एंड सेम गोज विद बच्चन पांडे। नंबर 4, चार्जिंग कॉस्टली फीस। कोविड के टाइम पर अक्षय कुमार ने ब्रेनलेस फिल्में स्टार्ट की और खुद को प्रोड्यूसर्स मैन कहने वाले अक्षय ने प्रोड्यूसर्स की ही कह के लेनी स्टार्ट कर दी कि 1-2 नहीं बल्कि 6-7 बिग बजट फिल्में ऐसी पिटी की मेकर्स सड़क पर आ गए, जिसमें 180 करोड़ की बच्चन पांडे से लेकर 85 करोड़ के राम सेतु, 300 करोड़ की पृथ्वीराज, इवन वासु भगनानी जिन्होंने BMCM को प्रोड्यूस किया, उन्हें भी 200 करोड़ की चपेट लगी। पैसे चुकाने के लिए बेचारे को अपनी जमीन और ऑफिस तक बेचने पड़े। हाउ विल ही कम बैक? अक्षय कुमार भले ही आज अपने बलबूते पर एक भी फिल्म हिट नहीं करवा पा रहे हो, लेकिन खिलाड़ी कुमार ने अगर ये कुछ काम कर लिए, फिर से उन्हें फ्लॉप स्टार से सुपरस्टार बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक टाइम था जब अक्षय कुमार पत्थर पर भी हाथ रखते तो वो सोना बन जाता था। एक टाइम पर अक्षय कुमार ने रावड़ी राठौर और हॉलीडे जैसी रीमेक फिल्में बनाई और दोनों ही फिल्में चली भी, लेकिन आज पब्लिक रीमेक का नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लगती है, बिना देखे ही रीमेक फिल्मों को कचरे में डाल देती है। जैसे कि अभी हाल ही में बेबी जॉन के साथ हुआ, भले ही रीमेक हो लेकिन स्टोरी अच्छी थी, और लड़कियों के साथ क्या क्या होता है उसको लेकर जो फिल्म ने मोरल दिया है भाई, उसकी तो क्या ही बात करूं। और कुछ ऐसा ही हुआ बच्चन पांडे के साथ, लेकिन अक्षय को फिर भी ये बात समझ में नहीं आई और एक बार फिर से उन्होंने कठपुतली बनाई, लेकिन ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी पसंद आई, भले ही रीमेक हो, कंटेंट में दम हो तो ओरिजिनल भी होती है, चाय में पानी कम हो। और अब जाकर सराराई पोट्टरू की रीमेक सरफिरा, उसके बाद खेल खेल में, जी हाँ खेल खेल में भी एक फिल्म की रीमेक थी। ऐसा लगता है कि सच में अक्षय खेल खेल में सरफिरा ही हो चुका है। अक्षय जितनी जल्दी
जल्दी समझ जाए उतना अच्छा कि अब रीमेक से काम नहीं चलने वाला। उन्हें एक दमदार स्टोरी और बेहतरीन डायरेक्टर की जरूरत है, जैसे कि अभी आने वाली फिल्म स्काई फोर्स। वहीं अब उनको भी एक साउथ फिल्म में काम करने की जरूरत है। सलमान खान को 3-4 वाहियात फिल्में देने के बाद ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अब हमारी नैया साउथ के खिवैया ही पार लगा सकते हैं। इसलिए उन्होंने AR मुरुगदोस, एटली कुमार, संदीप रेड्डी वांगा के साथ फिल्में साइन की। कुमार को भी एक बार साउथ का इडली सांभर खा ही लेना चाहिए और एक फ्रेश स्टोरी पर काम करना चाहिए। अब आप रोबो 2 का ही एग्जांपल ले सकते हैं। बंदे ने एंटोगनिस्ट कैरेक्टर में जो काम किया वो तलाइवा स्टार रजनी सर पर भी भारी पड़े और अब जाकर अक्षय इस बात को समझे हैं और अब वो एक साउथ की फिल्म कनप्पा में भी नजर आने वाले हैं। और वही अक्षय अगर साल में कम से कम फिल्में रिलीज करे तो वो उनके लिए काफी अच्छा ही होने वाला है। हर साल उनकी 5 से 6 फिल्में आती है। ये फिल्म का अपनी ही फिल्म से क्लैश करवाना ये कहाँ तक सही है? अरे मैं स्त्री 3 या खेल खेल में के क्लैश या कलेश की बात कर रहा हूँ। भले ही स्त्री 3 में सिर्फ उनका कैमियो, लेकिन उनकी प्रेजेंस तो थी ना फिल्म में, चाहे वो कैमियो हो या फुल फ्लेज्ड रोल। और तो और हमारे यूट्यूब फैमिली के मोटिवेटर्स भी कहते हैं कि जो जितना कम अवेलेबल होता है उसकी अहमियत उतनी ही ज्यादा होती है। वैसा ही अक्षय कुमार को भी करना पड़ेगा। अब लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे कि हाउ द कमबैक इज पॉसिबल। नंबर 1, फीस रिडक्शन। एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और पैट्रियोटिज्म। मतलब अक्षय कुमार का जब दौर चल रहा था तो उन्होंने हर जॉनर की फिल्मों को एक्सप्लोर किया। जिस भी फिल्म को अक्षय ने हाथ लगाया वो सुपर हिट साबित हो गई। 2022 में सारी फ्लॉप फिल्मों के लिए अक्षय ने 130 to 140 करोड़ रुपए चार्ज किया। कठपुतली के लिए जहां उन्होंने 120 करोड़ की फीस ली, जो कि फिल्म की बजट की 80% थी, वही BMCM के लिए लेजेंड 165 करोड़ लिए। एंटरटेनमेंट के ओनर वासु भगनानी, जिन्होंने टाइगर श्रॉफ के गणपत और अक्षय और फिर से टाइगर श्रॉफ के BMCM को प्रोड्यूस किया, दोनों ही फिल्मों ने उनकी गेंद को लाल पीला हरा करके रख दिया। 190 करोड़ की गणपत और 350 करोड़ की BMCM का टोटल बजट 540 करोड़ था। उनका टोटल कलेक्शन सिर्फ 11.95 करोड़ था। खबर ऐसी भी आई कि इंस्टॉलमेंट हो चुके पूजा एंटरटेनमेंट के ओनर यानी वासु भगनानी की चड्डी बनियान तक बिक गई। बेचारे को 250 करोड़ की डेट चुकाने के लिए अपने ऑफिस और जमीन तक बेचनी पड़ी। लेकिन अब जाकर अक्षय कुमार ने अपनी फीस मारकान वाली अप्रोच पर ब्रेक लगाया है और फीस लेने में SRK को भी पीछे छोड़ चुके। अक्षय ने रिसेंटली आई सरफिरा के लिए जहां 70 करोड़ की फीस चार्ज की, तो वही खेल खेल के लिए उन्होंने 60 करोड़ लिए। लेकिन जहां सरफिरा का बजट ही 100 करोड़ था तो 70 तो अक्षय ही खा गए। उसी फिल्म की सीमा विश्वास जैसे एक्ट्रेस को सिर्फ 25 लाख मिले, तो वही 200 करोड़ के खेल खेल में जहां बाकी पूरे स्टार कास्ट को 65 करोड़ में निपटा दिया गया, तो अक्षय ने सीधा 60 करोड़ से नीचे बात नहीं की। लेकिन फ्यूचर में अक्षय अपनी आने वाली सारी फिल्मों में प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर स्विच करने वाला है। इवन फिरोज डाडियाडवाला की फिल्म वेलकम 3 और हेरा फेरी 3 के लिए इज नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल रुपया, वो बस प्रॉफिट शेयरिंग पर काम करने वाले हैं। नंबर 2, बैक टू फ्रेंचाइज मूवी। नवंबर 2021 को सूर्यवंशी रिलीज होती है। रोहित शेट्टी अक्षय कुमार की फिल्म की रिलीज के लिए वेट कर रहे होते हैं। सबको लगता है कि कोविड की वजह से फिल्म के बिजनेस पर काफी तगड़ा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये फिल्म 294 करोड़ यानी 294 करोड़ कमा ही लेती है। और यही अक्षय कुमार की आखिरी सोलो हिट फिल्म भी थी, जिसके बाद से अब ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं। फिर भी एक साल में 4 हिट देने वाले अक्षय अपनी बदौलत एक भी फिल्म हिट नहीं दे पा रहे हैं। फिर अपने सबसे हिट फ्रेंचाइज वेलकम 2 को लात मार दी थी। फिर भी अक्षय कुमार ने दोबारा यही गलती भूल भुलैया जैसी फ्रेंचाइज फिल्म के साथ भी की। फिर भी अक्षय कुमार ने दोबारा यही गलती भूल भुलैया जैसी फ्रेंचाइज फिल्म के साथ भी किया। वैसे अक्षय कुमार के साथ ही वेलकम, सिंग इज किंग जैसी फिल्में डायरेक्ट करने वाले अनीस बाज़मी ने कहा कि भूल भुलैया जैसी फिल्म अक्षय के लिए बनी ही नहीं है। अरशद से जोली LLB छीनी, तो दूसरी तरफ अजय देवगन से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। वही भूल भुलैया 2 के टाइम पर कार्तिक आर्यन को बहुत गंदा ट्रोल किया गया, लेकिन 2022 में जहां अक्षय की सारी फिल्में पिट रही थी, तो 70 करोड़ में बनी भूल भुलैया 2 ने 266 करोड़ कमा के सुपर हिट साबित हुई। अब इसी गलती से सबक लेते हुए अक्षय आने वाले कुछ सालों में वेलकम 3, जॉली LLB 3, हाउसफुल 5, हेरा फेरी 3, राउडी राठौड़ जैसी बिग फ्रेंचाइज फिल्मों को साइन कर चुके हैं। नंबर 3, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स को पहले भी तवज्जो दिया जाता था और आज भी दिया जाता है। फिर चाहे SRK की पहले की डॉन ले लो, सलमान की दबंग ले लो, या फिर सिंघम और पठान जैसी फिल्में। अक्षय की भी राउडी राठौड़ से लेकर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, दोबारा गब्बर इज बैक, केसरी जैसी फिल्मों ने सच में ऑडियंस
ऑडियंस पर गहरा इम्पैक्ट डाला। देखो, जैसा कि तुमको भी पता है, आज भी इंडियन सिनेमा में स्टार के स्टारडम पर फिल्में चलती है। अक्सर लोग स्टार्स को दूसरे कैरेक्टर्स में बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था ट्यूबलाइट और फैन जैसी फिल्में। और शायद इसलिए अक्षय कुमार भी 24 जनवरी को स्काई फोर्स जैसी फिल्में ला रहे हैं। स्काई फोर्स भी फ्लॉप ना हो, इसलिए मेकर्स ने फिल्म को पिटने से बचाने के लिए इसकी डेट भी पोस्टपोन कर दी थी। पहले ये फिल्म 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आने वाली थी 2024 में, लेकिन अब ये फिल्म 24 जनवरी को रिलीज होगी इसी साल। नंबर 4, कॉमेडी का तड़का। पिछले कुछ सालों में जैसे कॉमेडी फिल्मों का अकाल सा ही हो गया है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को कॉमेडी जॉनर की फिल्में पसंद नहीं आ रही है या फिर वो देखना नहीं चाहते। और अगर ऐसा ही होता तो आज अपने पैरोडी रोस्टर्स, वाइन क्रिएटर्स की 30 से 40 मिनट की वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज़ नहीं आते। खुद अक्षय कुमार ने भी कहा था कि किसी को हंसाना इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉब। हाँ, आजकल पहले की तरह विशुद्ध कॉमेडी फिल्मों के बजाय कॉमेडी को कभी हॉरर, एक्शन, रोमांस के साथ जोड़ दिया जाता है, लेकिन कॉमेडी के बाद से अक्षय की हेरा फेरी, गरम मसाला, हाउसफुल फ्रेंचाइजी, सिंह इज किंग, इन सारी फिल्मों को लोग आज भी वीकेंड पर देखना पसंद करते हैं। और ऐसे में अक्षय कुमार ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारते हुए हेरा फेरी, वेलकम, जोली LLB फ्रेंचाइज फिल्में भी साइन कर ली। और अभी रिसेंटली की कॉमेडी जॉनर की खेल खेल में ही देख लो, भले ही इस फिल्म में अक्षय के अलावा और भी कास्ट है, लेकिन बातें सबसे ज़्यादा अक्षय कुमार की हो रही थी। और स्त्री 2 का भी सेम हाल है। नंबर 5, इंडस्ट्री सपोर्ट। एक आउटसाइडर होते हुए भी इंडस्ट्री में पिछले 33 सालों में अक्षय कुमार ने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। SRK की ही तरह उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बिल्ड कर लिए और इसलिए बैक टू बैक डिजास्टर और फ्लॉप फिल्मों के बावजूद भी उन्हें फिल्में मिल रही है। अपने करियर की शुरुआत में थोड़ी पहचान इसलिए मिली बिकॉज ही वॉज सन इन लॉ ऑफ सुपरस्टार राजेश खन्ना। उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री के ही काफ़ी सारे प्रोमिनेंट फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम किया और काफ़ी सारे एक्टर्स इंक्लूडिंग सलमान खान के साथ भी अक्षय कुमार की अच्छी बॉन्डिंग है। ऐसे में आज भी जिस फिल्म के ऑफर्स के लिए दूसरों को खुद अप्रोच करना पड़ता है, वो अक्षय के दरवाजे खुद चल के आती है। तो ये थे कुछ ऐसे रीजन जिनसे लगता है कि अक्षय कुमार का बहुत जल्द ही कमबैक होने वाला है। अगर ये सभी रीजन अक्षय की स्काई फोर्स पर अप्लाई हुए, और सिर्फ स्काई फोर्स पर ही क्यों, उनकी इस साल जितनी भी फिल्म आ रही है उन सभी फिल्मों पर अगर ये कुछ रीजन्स और पॉइंट्स अप्लाई हुए तो पक्का ये साल 2025 अक्षय कुमार का साल होगा। और कमबैक की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कमबैक तो शायद ही हुआ होगा। वेल, तुम्हारी क्या राय है इन सब के बारे में कमेंट में बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। जय श्री राम।